आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रियों, परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया है, इसलिए सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह एक वचन को पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 1 पद। यह ऐसा लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष से यहां पर से 3 अध्याय उसका 1 पद से लेकर उसका 9 पद तक अंतिम दिनों में कौन कौन सी घटनाएं होंगे उनके बारे में यहां पर से दिया गया है। अर्थात अंतिम दिनों में पाप बढ़ जाएगा। तो यहां पर से उन सब बातों को पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहे हैं कि अंतिम दिनों में कठिन बातें आएंगे, लेकिन तुझको बहुत सारी बातों को स्मरण करने की आवश्यकता है। हेडिंग में ऐसा लिखा हुआ है, अंतिम दिनों में अधर्म, मतलब अंत के दिनों में पाप बढ़ जाएगा, अंत के दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा। पौलुस तीमुथियुस को यह बातें सिखा रहा है कि अंतिम दिनों में बहुत सारे कठिन बातें होंगे, बहुत सारे कठिनाई आएंगे, लेकिन तीमुथियुस तुझको बहुत सारी बातों को स्मरण करने की आवश्यकता है। 2 पद से नीचे पढ़ते जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा मनुष्य का स्वभाव में कौन कौन सा बदलाहट आएगा। मनुष्य स्वार्थी बन जाएंगे, मनुष्य लोभी बन जाएंगे, मनुष्य ढींगमार बन जाएंगे और बहुत सारे बातें यहाँ पर परमेश्वर के वचन में दिया गया है। तो अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, अंत के दिनों में कठिनाई आएंगे, लेकिन पौलुस चाहता है कि तीमुथियुस तू सब बातों को स्मरण कर ले। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 10 पद। बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। 11 पद। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। जब इस पृथ्वी पर पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा तो मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले जो प्रभु के लोग हैं उनके बारे में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा। मतलब अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग इस मसीह पर विश्वास करते हैं, इस मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, लेकिन ये अंत का दिन है, कठिन समय आएंगे, पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा। तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि इस मसीह पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं उनका प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। कब होगा? अधर्म के बढ़ने से। आज बहुत सारे विश्वासी प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते। यह इस बात का संकेत दे रहा है कि उनका जीवन में परमेश्वर का प्रेम ठंडा पड़ गया है। हो सकता है आज आप मुझे सुन रहे होंगे, आप प्रार्थना में समय नहीं बिताते होंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय नहीं बिताते होंगे। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में परमेश्वर का जो प्रेम है और आप जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं वह प्रेम आपके जीवन में ठंडा पड़ गया है। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। परमेश्वर चाहता है आज की सुबह के समय फिर से हम उस अधर्म को अपने जीवन से दूर करके हम जीवन में पहला स्थान, पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह को देने वाले हो जाए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, बहुत सारी बातों को आपको और मुझको स्मरण रखने की आवश्यकता है। डाकू ने मृत्यु के समय प्रभु यीशु मसीह को स्मरण किया। लाजर मर गया था, उसके बहन ने मार्था ने प्रभु यीशु मसीह को स्मरण किया। बाइबल के वचन के अनुसार अंत के दिनों में आपको और मुझको सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह को और उसके द्वारा दिया हुआ इस वचन को आपको और मुझको स्मरण करके मसीह जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पौलुस अपने पुत्र को अर्थात तीमुथियुस को पौलुस अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, उन सब बातों को पौलुस चाहता है कि वे क्या करे? उसको स्मरण करें और दूसरों को भी उन बातों को सिखाने वाले हो जाए। ये अंत का समय प्रियो, लेकिन परमेश्वर चाहता है
हम परमेश्वर के एक एक वचन को, एक एक संदेश को जो हमने सुना है, हम सुनते हैं, उसको स्मरण करने वाले हो जाए, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए भी और हमारे लिए भी एक नमूना और एक आदर्श बन जाए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार मालिक आपने बात किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबकी सहायता कर। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दें, जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं, हर कार्य प्रभु यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।